व्रतम् आचरितवान् कोऽपि वक्तुं शक्नोति? दिलीप ने कितने दिनों तक व्रत का पालन किया? एकविंशतिः दिनानि खलु? अस्तु, सम्यक् सम्यक्, एकविंशतिः दिनानि किल? अस्तु, तर्हि भवद्भिः तद् सर्वं पठितं। एकदा नन्दिनी कुत्र प्रविष्टा? गुरोर्गह्वरमाविवेश। कोऽपि वक्तुं शक्नोति? गौरीर्गुरोर्गह्वरमाविवेश। अस्तु अस्तु, अर्थात् गुहायां प्रविष्टा किल? हरि ओम्। गुहायां कस्य गह्वरे प्रविष्टा सा? कस्य गह्वरे सा प्रविष्टा? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? हरि ओम्। कस्य गह्वरे प्रविष्टा? सत्यं सत्यं, तत्र हिमालयस्य कृते कः शब्दः प्रयुक्तः? हिमालय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था कालिदास ने? हिमालये प्रविष्टा, हिमालयस्य गुहायां गह्वरे प्रविष्टा नन्दिनी, किन्तु तत्र हिमालयस्य कृते गौरीगुरु गौरी गुरोः गुहायाम् अथवा गह्वरम् आविवेश इति। गौरी गुरोः अर्थात् किम्? हिमालयस्य। गौरी गुरोः अर्थात् हिमालयस्य। गौरी अर्थात् पार्वती, पार्वत्याः पिता कः वर्तते? हिमालयः। पार्वती जी के पिता कौन है? हिमालय। और यहाँ कालिदास ने गौरी गुरुः इति शब्दः अत्र लिखितः, अर्थात् हिमालयः। हिमालयस्य गुहायां सा प्रविष्टा, गह्वरं सा प्रविष्टा इति अस्माभिः अवलोकितम्। अस्तु, तर्हि तस्याः उपरि कः आक्रमणं कृतवान्? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? नन्दिन्याः उपरि कः आक्रमणं कृतवान्? सिंहः आक्रमणं। हेलो, हाँ सर। हरि ओम्। मध्ये रवः आगच्छति, कृपया म्यूट कुर्वन्तु। अन्य एक मिनिट એટલે ગ્રામર છે કે તમે જે શ્લોક કરાવો છો? અરે બેન, તમે પહેલા તો વચ્ચે અવાજ આવે છે, म्यूट करो। હું હજી શ્લોક શરૂ નથી કર્યો, જે ભણાવ્યું છે પહેલા એનું રિવિઝન કરી રહ્યો છું, પુનઃ સ્મરણ કરી રહ્યો છું। સોરી જે 30 શ્લોકો તમે શીખ્યા એનું હું પૂછી રહ્યો છું કેટલું તમને યાદ છે, તો આગળ વધી શકાય ને, એટલા માટે હું પૂછી રહ્યો છું। હવે તમે જવાબ આપો કે ગાયનું નામ શું છે? આ જે દિલીપ જે ગાયની સેવા કરે છે, હા, કામધેનુ છે કે નંદિની છે? નંદિની, સોરી, મને કામધેનુ બીજું યાદ આવી ગયું અત્યારે, સંસ્કૃતનું ક્યાં સાંભળેલું। નંદિની કામધેનુની પુત્રી છે। ઓકે, હા હા, એટલે નંદિનીની સેવા કરો એટલે કામધેનુની સેવા કરા બરાબર ગણાય, એવું એમને કહ્યું હતું વશિષ્ઠએ। બરાબર, એટલે કે કામધેનુની અવજ્ઞા કરી હતી રાજા દિલીપે, અને એના શાપ રૂપે એને સંતતિ પ્રાપ્ત થતી નહોતી, એટલે વશિષ્ઠ ઉપાય બતાવ્યો કે તમે સેવા करो, आप सेवा कीजिए। लेकिन नंदिनी तो कामधेनु तो कहीं पाताल लोक में गई हुई थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि उसकी पुत्री है जो नंदिनी है, उसकी सेवा करो। तो 21 दिन तक राजा ने सेवा की। अब हम आगे देख रहे हैं कि 22वें दिन वो सुबह गई चरने के लिए नित्य क्रम के अनुरूप, और गाय ने सोचा कि चलो अब राजा की परीक्षा कर ले, और परीक्षा करने के लिए वो एक
रवः न आगच्छति। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। जी सर। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए दुर्बल हो गया था। अब मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरह का शब्द का अर्थ क्या होता है? हेलो। बाणः बाणः। बाणः। अस्तु अस्तु अस्तु। बाणः। अस्तु, इदानीं दृश्यते मया यत् शेर् कृतमस्ति? दृश्यते। अस्तु अस्तु, इदानीम् अग्रे 31 श्लोकः। अस्माभिः 30 श्लोकाः अवलोकिताः और वहां इतना स्पष्ट हो गया कि दिलीप ने अंत में उसके पर बाण चलाने की इच्छा किया। तो मृगेन्द्रस्य वधाय निशंकात् सरम उद्धर्तुम् ऐच्छत् इति अस्माभिः अवलोकितम्। इदानीम् अग्रे अयं श्लोकः वर्तते। तो कोई भी होगा, उसकी रक्षा के लिए दिलीप कटिबद्ध था। तो उसने बाण चलाने के लिए अपने तुणीर में से इच्छा व्यक्त किया कि मैं इसका सिंह का वध करने के लिए बाण चलाऊं। किंतु इदानीं का दशा जाता, का अवदशा जाता इति कालिदासः अग्रे अत्र वर्णयति। अतः अयं श्लोकः मया अत्र प्रस्थापितः। तस्मिन् प्रसंगे अस्य श्लोकस्य वयम् अवलोकनं करिष्यामः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अत्र श्लोकः लिखितः वर्तते मया। एकवारम् अहं गायामि, पदच्छेदपूर्वकम् अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं करिष्यामः। वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तु नख प्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भैवावतस्थे चित्रार्पितारम्भैवावतस्थे। इदानीं पदच्छेदं कुर्मः। कश्चित् एकः पठेत्, पदच्छेदं पठतु। पूजाबेन पदच्छेद वांचो तो।
पूजाबेन पदच्छेद का पठन करेगी। हाँ जी, पूजाबेन सुन रहे हैं? हरिओम। अस्तु, जागृति बेन आप पठन कीजिए, पदच्छेद वो पढ़िए, कैसे ही श्लोक का पदच्छेद हुआ है। वामेतरः तस्य करः प्रहर्तु नखप्रभाभूषित कङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायंक पुंखे एव चित्रार्पितारम्भः इव अवस्तथे। हाँ, कुत्रचित् दोषाः वर्तन्ते किन्तु चिन्ता नास्ति। पश्यन्तु, श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। वामेतरः तस्य करः प्रहर्तुः नखप्रभाभूषित कङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायकपुंखे एव चित्र अर्पितारम्भः इव अवतस्थे इति। अत्र क्रियापदस्य अन्वेषणं कुर्वन्तु। कुत्र वर्तते क्रियापदं मित्राणि? अब क्रियापद को ढूंढो इसमें से। इस श्लोक का पूरा एक क्रियापद है, क्रिया कहाँ है बताइए, कोई एक बताए। आप में से कोई उत्तर दे जल्दी जल्दी से, कृपया। अवतस्थे। अवतस्थे, सत्यम, अवतस्थे क्रियापद है। अब दूसरा प्रश्न कर सकता हूं मैं, ये सारे क्रियापदों का एक बार परिचय कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए परिचय आपके सामने ही है, दिखाई दे रहा है। वामे तरह, तो वो अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। वामे तरह, वाम इतरह ऐसा करना है, अकारांत हो गया। तस्य, तत्सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। करह, वो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है करह, हस्तः। प्रहर्तुहु, ये ऋकारांत शब्द है, जैसे पितृ शब्द होता है वैसे ही इसके रूप बने हैं। अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रहर्ता होगा, उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है प्रहर्तुहु। जैसे पितुहु हम बोलते हैं ना, मम पितुहु नाम, तथैव अत्र प्रहर्तुहु, वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर नख प्रभा भूषित कंक पत्रे, पत्रम इति नपुंसकलिंग रूप भवति, पत्रम, अतः अकारांत नपुंसकलिंग और सप्तमी विभक्ति का रूप होगा एक वचन। जैसे वनम का वने होता है, ऐसे यहाँ कंक पत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ है। सक्ता अंगुली ही, अंगुली ही इकारांत शब्द है, पुल्लिंग इकारांत शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है, इकारांत। कैसे पुल्लिंग बना है, तो ये विशेषण के रूप में यहाँ वो कृदंत रूप बना है, फिर बाद में देखेंगे। सायक पुंखे, तो पुंखम शब्द है नपुंसकलिंग पत्रम की तरह, और उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ है इसमें। और एव अव्यय है, हम जानते हैं निश्चयार्थक अव्यय है। चित्र अर्पितारंभ, चित्रार्पिता, और अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ईव अव्यय है। अवतस्थे वो क्रियापद है। आपने सही बोला, जिसने भी बोला उत्तर बहुत अच्छा दिया। अवतस्थे वो क्रियापद है, वो स्था धातु से बनी है ये क्रिया। स्था इति धातु, जैसे हम वर्तमान काल में तिष्ठति ऐसा बोलते हैं, उत्तिष्ठति, तो वहां उत उपसर्ग है और स्था क्रिया होती है। यहाँ भी अव उपसर्ग है और स्था है वो धातु है, तो अव उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लीट लकार परोक्ष भूतकाल का ये रूप बनता है, और प्रथम पुरुष एक वचन में अवतस्थे रूप बनता है। हम बाद में उसके सारे रूप देखेंगे लट लकार में और वर्तमान काल में भी, लेकिन ये परोक्ष भूतकाल की क्रिया है, इसीलिए कालिदास ने इसे स्था धातु को अव उपसर्ग लगा करके परोक्ष भूतकाल का रूप बनाया है, अवतस्थे। अब सारे रूपों का परिचय हो गया। इसमें कुछ प्रश्न है रूप परिचय में, दिलीप जी? नहीं आवड़ती तो प्रश्न नहीं है प्रश्न, नहीं है ना? अच्छा, देख लीजिए, वहां तो स्पष्ट लिखे हैं क्रियापद, और हमें समझ में भी आ जाता है। थोड़ा ज्ञान चाहिए तो समझ में आ जाता है, कोई बात नहीं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारे क्रियापदों में से, सारे पदों में से
क्रियापद तो कौन सा है वो एक बता दिया, अवतस्थे। अवतस्थे क्रियापद है। और ये क्रिया का अन्वय हम किसके साथ करेंगे? कहा अवतस्थे, ऐसा पूछे जाने पर क्या उत्तर देंगे आप? तो कहा अवतस्थे, तो अब कर्ता पद को आपको ढूंढना है इसमें से, और वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा। देखिए कितने पद है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। वामे तरह है, तरह है, फिर आगे देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में कोई पद है? हाँ, चित्र, चित्र सक्तांगुली। है। तो 3 पद में से कोई एक पद होगा, कोई बताएगा? कहा अवतस्थे। करह। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, करह अवतस्थे। करह अवतस्थे। तो करह वो अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। अब हमारे पास कर्ता और क्रियापद दोनों आ गए। करह अवतस्थे इति मुख्यम वाक्यम। करह अर्थात हस्तः, हस्तः, और अवतस्थे वो क्रियापद है, अवतस्थे, जिसका अर्थ क्या होगा? अवतस्थे अर्थात अतिष्ठत, ऐसा अर्थ कर सकते हैं, स्थितवान, वैसे के वैसे स्थिर हो गया। ऐसे पीछे एक हमारे पीछे यहाँ हम जानते हैं जो धनुर्धारी होता है उसके यहाँ तुणीर एक लगा होता है, और वो बाण निकालने के लिए ऐसे हाथ करता है, और वो दक्षिण हाथ से ऐसे बाण चलाता है। देखिए कैसे कालिदास ने चित्रण भी किया है। तो जैसे दिलीप ने ऐसे हाथ डाला था वो सिंह को वध करने के लिए, तो वो हाथ वैसे ही वहां बाण के मूल में स्थिर हो गया। ये कालिदास को कहना है, कालिदास को कहना यही है। अतः करह अर्थात हस्तः, हस्तः अवतस्थे, हस्तः स्थितवान, ऐसे ही स्थिर बन गया, इतना ही कहना है। तो करह अवतस्थे, करह स्थितवान, अवस्थितवान, करह ऐसे ही स्थिर हो गया। तो वो प्रभाव ऐसा था कि उसने बाण चलाने की इच्छा तो की कि अभी मैं वो सिंह का वध कर देता हूं, लेकिन जैसे ही ऐसे हाथ है ऐसे रखा, करह अवतस्थे, तो हाथ है वो ऐसे ही स्थिर हो गया, अवतस्थे अर्थात स्थिर हो गया। अब देखिए पूरा वाक्य हमारे समझ में आ गया। कालिदास को इतना ही कहना है, उसको अभिप्रेत इतना है कि दिलीप का हाथ है वो अवतस्थे, ऐसी तरह स्थिर हो गया, इति अर्थ। समझ में आ गया? करह अवतस्थे अर्थात हस्तः, करह अर्थात हस्तः, अवतस्थे अर्थात स्थिरः अभवत्, करह स्थिरः अभवत्, अथवा तथैव स्थितवान, किरः अवस्थितवान इति अर्थः। इति स्पष्टम। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आगे, करह तो कैसा कर है? कीदृशः करह? वामे तरह। वामे तरह, वाह दिलीप अद्भुत, वामे तरह करह, वामे तरह, वाम अर्थात डाबू, इतर जो डाबा नहीं है ऐसा, तो कैसा, कौन सा हाथ होगा? मैंने अभी दक्षिण हस्तः। बाण चलाना है तो आपको किस हाथ से चलाना पड़ेगा? एक हाथ में तो धनुष है और दूसरे हाथ से आपको बाण चलाने के लिए लेना पड़ेगा। तो वामे तरह, वाम इतरः, मतलब दक्षिण करः। कीदृशः करः? वामे तरह करः अवस्थस्थे। तो जमणो हाथ तो आम ચોટી ગયો, ગુજરાતીમાં કહીએ ને ચોટી જવું, संलग्न हो जाना। तो अवतस्थे का अर्थ है स्थिर हो जाना, वैसे ही लग जाना। पहले ऐसा कहते हैं कि वो किसी को चौटडुक बोलो तो वो वैसे ही स्थिर हो जाता है। हम एक गेम भी बच्चों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ दिलीप का हाथ है, दिलीप का जो कर है वो ऐसे ही स्थिर हो गया। तो वामे तरह तो दक्षिण हस्तः, वामे तरह करः अवतस्थे। पुनश्च कीदृशः, कथम इव ऐसा लिखा है, हम वो बाद में सोचेंगे। कैसा है हाथ? कीदृशः पुनश्च, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही उसका कोई विशेषण होगा। चित्रार्पितारम्भः इव। तत्तु तुलना कृता तत्र वर्तते। सक्ताङ्गुलिः। सक्तांगुलिः, सक्तांगुलिः, सक्त अर्थात संलग्न अंगुली, अंगुलियों के साथ ऐसे 5 अंगुलियां भी होती हैं हाथ के साथ, तो अंगुलियों के साथ ऐसे लग्न हो गया। तो वामे तरह,
करः, कीदृशः करः? सक्तांगुलिः करः, सक्तांगुलिः करः। तो अंगुलियों के साथ ऐसे 5 अंगुली भी यहाँ लग्न हो गई। अब कोई वाक्य कैसा बन गया देखिए, मैं फिर से आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। कः अवतस्ते? करः अवतस्ते। कीदृशः करः अवतस्ते? वामेतरः करः अवतस्ते। पुनश्च कीदृशः करः अवतस्ते? तर्हि सक्तांगुलिः, अंगुलियों के साथ जो हाथ है वो हाथ, तो सक्तांगुलिः करः अवतस्ते। अब पूरा वाक्य कोई बोल जाएगा, वाक्य कैसा बन गया, कोई बताए मुझे। देखिए कालिदास ने जैसे आप चित्र बना सकते हो ऐसा यहाँ वर्णन किया है कि ऐसे वो उसका दक्षिण हाथ था, वो अंगुलियों के साथ वहां जहां उसने बाण लेने की इच्छा व्यक्त की वहां ही अवतस्ते, वहां ही। तो कैसा वाक्य बन गया दिलीप? अब वाक्य बोलो, कैसे वाक्य बोलोगे? शक्तांगुलिः वामेतरः करः अवतस्थे। सत्यम, एतदेव वाक्यं वर्तते। इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरं वदन्तु। कः अवतस्थे? शिल्पाबेन हवे बोलो उत्तर। कः अवतस्थे? शिल्पाबेन कः अवतस्थे? करः अवतस्थे। वाह वाह, सरस, તમને આવડી ગયું। હવે હું અલકાબેનને પ્રશ્ન પૂછું છું, कीदृशः करः अवतस्थे? અલકાબેન, कीदृशः करः अवतस्थे? હા, હેલો હેલો, હું ગાડીમાં છું હમણાં જ ચાલુ કર્યું એક્ઝામ એવું છે? સુપરવિઝન કરીને હા, ભલે ભલે ભલે, પણ ध्यान રાખજો પાછા, સાંભળતા સાંભળતા પણ। हाँ, तो मने पूजा बेन जवाब आपे, कीदृशः करः अवतस्थे? सक्तांगुलिः करः अवतस्थे। वाह वाह, पुनश्च कीदृशः करः अवतस्थे? वामेतरः करः अवतस्थे। वाह वाह। હવે હું આગળ પ્રશ્ન પૂછું છું, કસ્ય કરઃ? કોઈ ટૂંકમાં જવાબ આપે। કસ્ય કરઃ અવતસ્તે, કોનો હાથ હતો? હવે આટલું સામાન્ય નહીં આવડે। કસ્ય કરઃ अवतस्थे। तस्य, तस्य अर्थात कस्य? तस्य करः, दिलीपस्य। हाँ, कस्य करः अवतस्ते? दिलीपस्य करः अवतस्ते। तस्य दिलीपस्य करः अवतस्ते। ले देखिए तस्य इति पद। पुनश्च कीदृशः तस्य, वो क्या करने चाहता था? कीदृशः, कीदृशस्य तस्य, तस्य अर्थात दिलीपस्य। हाँ, प्रहर्तुः तस्य दिलीपस्य। प्रहर्तुः, सः तु प्रहर्तुः वर्तते किल, प्रहार करवा इच्छता दिलीपनो हाथ, अतः प्रहर्तुः तस्य, तस्य इत्यस्य विशेषणं वर्तते प्रहर्तुः। प्रहारं कर्तुम् इच्छुकः यः वर्तते तादृशः दिलीपः, तथा भूतः दिलीपः। अतः प्रहार करने की इच्छा वाला प्रहर्तुः, प्रहर्तुः अर्थात प्रहारं कर्तुम् इच्छुकः यः तस्य, अतः प्रहर्तुः इति षष्ठी विभक्ति। प्रहर्तुः तस्य दिलीपस्य करः अवतस्ते। याम प्रहार करवानी इच्छा वाळो दिलीप हतो, एनो एनो हाथ छे ચોટી ગયો, સંલગ્ન થઈ ગયો। प्रहर्तुः तस्य। હવે इदानीं पूर्णं वाक्यम् एवं भवति, प्रहर्तुः तस्य दिलीपस्य सक्तांगुलिः वामेतरः करः अवतस्थे। इदानीम् अस्य वाक्यस्य पुनरावर्तनं कोऽपि कर्तुं शक्नोति? यथा मया पूर्णं वाक्यम् उक्तं तस्य वाक्यस्य कोऽपि पुनरावृत्तिं कर्तुं शक्नोति? हाँ, वदतु। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अंगुलिः वामेतरः करः अवतस्थे। हाँ, एक रही गયું पद तस्य। प्रहर्तुः तस्य सक्तांगुलिः वामेतरः, वामेतरः करः अवतस्थे। अस्तु, इदानीम् अग्रे प्रश्नं पृच्छामि, बराबर ध्यानपूर्वक साम्भळजो हो मित्रों, ध्यानेन शृण्वन्तु, आप बड़े ध्यान से सुनिए। कस्य करः अवतस्ते इति तो अवलोकितम्, ये तो आपने समझी गया, किंतु तस्य करः अर्थात दिलीपस्य करः कुत्र अवतस्ते, क्या ચોટી ગયો? कुत्र अवतस्ते? दिलीपस्य करः कुत्र अवतस्ते? वामेतरः अवतस्थे। नहीं, पुंखे, कुत्र, क्या ચોટી ગયો? सहायक पुंखे अवतस्थे। नहीं नहीं, यहाँ पे हमने झालाबेन ज बोले, पूजाबेन ज बोले। हाँ हाँ हाँ। कुत्र अवतस्ते?
सायक पुंखे तस्य वाह। अहम अर्थं न जानामि अतः अस्तु, न सम्यक् सम्यक्। सायक पुंखे अवतस्ते। सायकः अर्थात बाणः। बाणना अनेक समानार्थी, बाण के बहुत सारे समानार्थी शब्द है। बाणः, सरः, सायकः। और सायकः यहाँ लिखा है। सायक अर्थात बाण। बाण पुंखे मूले, पुंखे अर्थात मूले। बाणનું મૂળ ભાગ હોય ને, બાણ જોયું છે આમ એરો આકારનો મૂળ ભાગ આવે, પીંછા વાળો બન્યો હોય। आपने बाण चित्र में देखा होगा और बाण प्रत्यक्ष भी देखा होगा। बाण के आगे तो धार, उसकी तीर रहता है, लेकिन पीछे बाण चलाने के लिए क्या लगता है, मूल भाग होता है। वो कैसा होता है, वो पिंच का बना हुआ होता है। पक्षियों के जो पिंच होते हैं ना, पिंच पक्षियों के, हाँ, पत्र होते हैं, उससे वो बना हुआ होता है, जिसमें हम वो बाण को वहीं से मूल से खींचना पड़ता है और वहीं से लगाकर ऐसे चलाते हैं बाण। तो सायक पुंखे अर्थात बाण मूले। बाण मूले क्या ચોટી ગયો, પેલા બાણના મૂળ સાથે ચોટી ગયો। कुत्र अवतस्ते, तर्हि बाण मूले अवतस्ते। बाण मूले अर्थात सायक पुंखे। तर्हि दिलीपस्य करः कुत्र अवतस्ते, तर्हि उत्तरं वर्तते दिलीपस्य करः बाणमूले अवतस्ते। बाणमूले अर्थात कालिदासेन अत्र शब्द प्रयोग कृतः। कालिदास ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया है सायक पुंखे। अब बिल्कुल समझ में आ गया। कुत्र अवतस्ते, दिलीपस्य करः कुत्र अवतस्ते। आम हाँ, दिलीपस्य सायक पुंखे अवतस्थे अर्थात बाणमूले। बाणનું જે પાછળનો મૂળ ભાગ હોય ને, ત્યાં આમ ચોટી ગયો, આમ એને કાઢવા ગયો બાણ અને ત્યાં ચોટી ગયો। આ તસ્ય એકમ વિશેષણમ વર્તતે। कीदृशे सायक पुंखे अवतस्ते। सायक पुंखे इत्यस्य एकं विशेषणं वर्तते। किं च विशेषणं, नख प्रभाभूषित कंकपत्र। वाह वाह। नख प्रभाभूषित कंकपत्रे। कंक इति पक्षी। कंक शब्दस्य अर्थ द्वयम्। कंक एटले कागड़ो, कौवा भी होता है, और कंक एटले गृध्र वृक्ष, सॉरी गृध्र पक्षी, गीध कहीए छीए आपणे। तो एनी पत्र પાંખો હોય ને, એના પીંછા હોય, એનાથી બાણનો મૂળ ભાગ બનાવ્યો હોય। तो तत्र कीदृशे सायक पुंखे, तर्हि बाणमूले, कीदृशे बाणमूले, कंकपत्रे, गृध्र पक्षस्य पत्रे। पुनः तत् कंकपत्रमपि प्रकाशितम् आसीत्। केन प्रकाशितम्, पश्यतु कालिदासस्य कल्पना वैभवं पश्यन्तु। कालिदास के कल्पना वैभव को देखिए। उसकी अंगुलियां यहाँ लग्न हो गई थी और उसके नख से प्रभा से भूषित, नख से आकर, नख भी अच्छे थे, उसमें प्रभा किरणें निकल रही थी, उसकी क्रांति से सुशोभित हुआ वो कंक पत्र था। वो कंक पत्र यानी कि वो मूल भाग था, उससे प्रकाशित था। तो कालिदास की कल्पना देखिए, राजा था और राजा के नख थे, वो नख की प्रभा से आप सुशोभित जो कंक पत्र था, उस कंक पत्र के मूल भाग में राजा का हाथ है, वो संलग्न हो गया, ऐसे स्थिर हो गया। ऐसे ही वो बाण ऐसे है, हाथ ऐसे ही चलाया तो तस्य उसका हाथ ऐसे ही स्थिर हो गया। अतः एवं अर्थः भवति। कीदृशे कंकपत्रे, कीदृशे सायक पुंखे, तर्हि नख प्रभा भूषित कंकपत्रे सायक पुंखे करः अवतस्ते। करः अवतस्ते। तो कालिदास ने एक तुलना भी की, किसकी तरह संलग्न हो गया। कोऽपि वक्तुं शक्नोति कथम इव अवतस्ते, तस्य दिलीपस्य करः कथम इव अवतस्ते। कोई बताए कथम इव अवतस्ते, किस तरह से। चित्रार्पितारंभः, चित्र अर्पितारंभ इव अवतस्ते। जैसे चित्र के लिए कोई ऐसे संलग्न हो जाता है चित्र करते समय, ऐसे ही जैसे चित्र में बनाया हुआ हाथ हो, ऐसे चित्र में क्या होता है, चित्र स्थिर होता है, वो ऐसे हाव भाव नहीं कर सकता। मतलब चित्र की कोई भी चीज होती है स्थिर होती है। ऐसी तरह राजा ऐसे ही स्थिर हो गया। चित्रारंभितारंभ इव, चित्र अर्पितारंभ इव अवतस्ते। जैसे चित्र में बनाया हो ऐसे, न हिल सकता है न डुल सकता है, ऐसे ही स्थिर हो गया। बाण चलाने के लिए ऐसे ही स्थिर हो गया। अब वो न हिल सकता है न डुल सकता है। इस तरह चित्र अर्पितारंभ इव अवतस्ते। ज्ञातं किल। इदानीम् अन्वयः कथं भवति, अन्वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अनन्तरं आदौ आकांक्षां पश्यामः। आकांक्षां पश्यन्तु भवन्तः।
एकमेकं पठामः, सर्वे पठन्तु। कः अवतस्ते? उत्तरं वदन्तु। कः अवतस्ते? हाँ, दृष्ट्वा। हाँ, करः अवतस्ते। कस्य करः अवतस्ते? बोलो। तस्य दिलीपस्य करः अवतस्ते। हाँ, कीदृशस्य तस्य दिलीपस्य करः अवतस्ते? प्रहर्तुः तस्य दिलीपस्य करः अवतस्ते। हाँ, प्रहर्तुः तस्य दिलीपस्य कीदृशः करः अवतस्ते? प्रहर्तुः तस्य दिलीपस्य वामेतरः करः अवतस्थे। हाँ, पुनश्च कीदृशः करः अवतस्ते? शताङ्गुलिः करः सक्ताङ्गुलिः करः अवतस्ते। कुत्र सक्ताङ्गुलिः करः अवतस्ते? कुत्र? सायकपुङ्खे शक्ताङ्गुलिः करः अवतस्थे। हाँ, कीदृशे सायकपुङ्खे सक्ताङ्गुलिः करः अवतस्ते? नखप्रभाभूषित कङ्कपत्रे सायकपुङ्ख शक्ताङ्गुलिः करः अवतस्थे। वाह वाह। पुनः इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः। नखप्रभाभूषित कङ्कपत्रे सायकपुङ्खे सक्ताङ्गुलिः करः कथमिव अवतस्ते? नखप्रभाभूषित कङ्कपत्रे सायकपुङ्खे सक्ताङ्गुलिः करः चित्रार्पितारम्भ इव अवतस्थे। वाह वाह। इदानीम् अन्वयः भविष्यति। एवम् अन्वयः पश्यन्तु भवन्तः। कथं? प्रहर्तुः तस्य वामेतरः करः नख प्रभाभूषित कङ्कपत्रे सायकपुङ्खे एव सक्ताङ्गुलिः सन् चित्रार्पितारम्भः इव अवतस्थे। बोलो, कालिदास केवू सरस मजानी कल्पना, कैसी सरस कल्पना करके कि उसने उसका हाथ तो यहाँ स्थिर हो गया, लेकिन जैसे चित्र में हम लिखित करते हैं, चित्र दौर करके, चित्र रच करके होता है, वैसे चित्र की तरह वो ऐसे हो गया। तो आप इसका चित्र भी बना सके ऐसी कल्पना करके। और वो मूल बाण का जो मूल भाग है वो किससे बना है, कैसा होगा, वो बाण भी हमारे सामने उपस्थित होता है कि कैसा बाण की रचना कैसी हुई हो। मतलब अस्तु। सक्ता એટલે सक्तांगुली मतलब सक्ता मतलब શું થાય? हाँ, अंगुली की अंगुलियां भी जिसके साथ जुड़ी हुई हैं, अंगुलियां भी वहीं स्थिर हो गई है। सक्ता अंगुली, हाथ अंगुलियों के साथ ऐसे ऐसे संलग्न हो गया है। अंगुलियां भी नहीं हिल चल सकती, वो भी संलग्न हो गई इसी तरह। अस्तु अस्तु, म्यूट कीजिए। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अब आगे देखिए शब्दों के अर्थ। प्रहर्तुः अर्थात प्रहारकस्य, प्रहार करने वाले, तस्य अर्थात दिलीपस्य, वामेतरः अर्थात दक्षिणः। देखिए वामेतरः ऐसा कहा, वाम यानी कि डाबू, लेकिन वाम इतर, वाम सिवाय का तो दो हाथ ही होते हैं। वामेतरः अर्थात दक्षिणः, ऐसा अर्थ करना है। करः अर्थात हस्तः। नख प्रभाभूषित कंकपत्रे, नखानां तेजसा शोभिते कंक पक्षिणः पत्रयुक्ते च, अर्थात नखों की शोभा से तथा कंक पक्षी के पंख से शोभित बाण, शोभित जो मूल भाग था बाण का वो ऐसा था, नो नखों की शोभा से भी आकर्षित हो गया, और कंक पक्षी मतलब गीत पक्षी के पंख से वो शोभित था। सायक पुंखे अर्थात बाण मूले एव, तो वो तो चौक्कस निश्चित अर्थ में ये अव्यय का प्रयोग होता है। देखिए कालिदास अव्ययों का प्रयोग भी करते हैं, ऐसे पाद पूरण के लिए काव्य नहीं लिखते। वो उत्तम काव्य तो वो होता है जिसमें हर एक पद का भी अर्थ होता है। तो यहाँ ये ऊपर जो अव्यय है वो निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है। सक्ता अंगुली, लग्ना अंगुली, उंगलियों के लग जाने से आंगड़ियों चोटी जवाती। चित्र अर्पित रंभः, चित्रित, जैसे चित्र में चित्रित किया गया हो ऐसी तरह। ईव अर्थात यथा, उसकी तरह। अवतस्ते स्थितः, बन गया। स्थितः इति अवतस्ते शब्दस्य अर्थः स्थितः। दिलीपः स्थितः अर्थात दिलीपः स्थितवान इति अर्थः। ऐसे अर्थ करेंगे हम। अब देखिए, अब आप संस्कृत में अर्थ पढ़ लीजिए, उसका भावार्थ क्या अर्थ होता है संस्कृत में। कोई एक बोले, जागृति बेन आप बोल दीजिए संस्कृत में इसका अर्थ। जी बोलिए बोलिए जल्दी से। जागृति बेन सुन रहे हैं? जी जी, હું બોલું સર? आप बोलिए।
हेलो। हाँ बोलिए। प्रहार कस्य तस्य चतुरायु सर। हाँ बोलिए। चतुरायु हाँ। हाँ हाँ। प्रहार कस्य तस्य दिलीपस्य दक्षिणः हस्तः नखानां शोभयुक्ते तथा शोभायुक्ते। कंकपक्षि हाँ शोभायुक्ते तथा कंकपक्षिणः पत्रयुक्ते बाणमूले एव लग्नाङ्गुलिः चित्रे चित्रितः अंगुली इव चित्रे चित्रितः। हाँ हाँ बोलिए। इव इव। हम्म। स्थितः अर्थात प्रहारं कर्तुं न शक्तवान्। हाँ अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वर्तते सः दिलीपः प्रहारं कर्तुं न शक्तवान्। ગમે તેટલો તાકાતવાળો મનુષ્ય હોય પણ હાથ અંગુલીઓ સાથે હાથ ચોટી ગયો છે એટલે પ્રહાર તથા પ્રહારમ કર્તુમ ન શક્તવાન इति तात्पर्यं वर्तते। हाँ देखिए हिंदी में कोई पढ़ ले उसका अर्थ। प्रहार करने वाला राजा दिलीप का दाहिना हाथ नखों की शोभा से तथा कंक पक्षी के पंख से युक्त बाण के मूल में अंगुलियों के लग जाने से चित्रा में चित्रित के समान बन गया, अर्थात प्रहार नहीं कर सका। वाह अद्भुत। अब गुजराती में कोई बोल जाइए। वैसे हिंदी वाले नहीं तो हिंदी सुन लिए लेकिन गुजराती में कोई बोलिए और लोग भी बोले। प्रहार करना પ્રહાર કરનાર રાજા દિલીપનો જમણો હાથ નખોની શોભાથી તથા પક્ષીના પીંછાથી યુક્ત બાણના મૂળમાં જ ચોંટી જવાથી ચિત્રમાં ચિત્રિત હોય તેમ રોકાઈ ગયો, અર્થાત પ્રહાર ન કરી શક્યો। हाँ इदानीम अहम प्रश्नान प्रष्टुम शक्नोमि। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं इसके उत्तर जल्दी से दे दीजिए। हाँ राजा दिलीपस्य कः हस्तः अत्र स्थितः जातः। દક્ષિણહસ્ત। वेरी गुड दक्षिणहस्तः। कस्य दक्षिणहस्तः अत्र स्थितः जातः। દિલીપસ્ય દક્ષિણહસ્ત। दिलीपस्य। हाँ 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 कुत्र स्थितः जातः। दिलीपस्य हस्तः कुत्र स्थितः जातः। सायंक पुंखे हाँ अर्थात बाणमूले। बाणमूले પણ स्थितः। ઉપર લખો આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે બાણમૂલે અર્થાત સાયંક મૂલે। हाँ बाण माटे आ श्लोक में कयो शब्द प्रयुक्त थयो छे। बाण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में। सायंक। सायंक सत्यम सत्रम। कंक पक्षी इसी शब्द का क्या अर्थ होगा। कंक कंक पक्षी કાગડો कागड़ो अथवा गृध। हाँ गृध। गृध। હવે અહીંયા આપણે એક यहाँ पर हमें एक रिसर्च करना चाहिए। पहले बाण जो बनते थे इसके मूल में किसके पिंछों का प्रयोग होता था। काग के या गिद्ध के पीछे ऐसे दो भाग लगते हैं बीच में जगह होती है जिससे बाण सरलता से हम चढ़ा सकते हैं और उसमें प्रक्षेप कर सकते हैं उसका। तो ये यहाँ बाण मूले लिखा है। इसे किस पक्षी के पिंछों से बाण का मूल भाग बनाया जाता था। आगे तो तीर रहता था जो शरीर में प्रहार करता है और पीछे वाला भाग होता है वो हल्का होना चाहिए जिससे बाण जल्दी से चला जा सके। अच्छा ये तो थोड़ा सास हो गया। अब देखिए समास कौन से समास है किस पदों में। वामे तरह ऐसा पद आया था तो वहां देखिए वामात इतरह। तो वामे तरह ऐसा शब्द वामात पंचमी विभक्ति से यहाँ विग्रह होगा तो पंचमी तत्पुरुष समासः अत्र वर्तते। यहाँ पंचमी विभक्ति में विग्रह करने से पंचमी तत्पुरुष समास होगा। वामे तरह वामात इतरः। वामात इतरः तो मतलब दक्षिणहस्तः इति अर्थः। अतः पंचमी तत्पुरुषः समासः। दूसरा महत्वपूर्ण पद है नख प्रभा भूषित कंक पत्रे। देखिए इसमें बहुत सारे समासों का अंतर्भाव हुआ है। पहले हम उसे विग्रह करेंगे नखानाम प्रभाः नख प्रभाः। तो वहां नखा नाम क्योंकि ज्यादा नख है ना बहुवचन में है एक से ज्यादा नख है यहाँ तो नखानाम प्रभा। प्रभाः अर्थात कांतायाः क्रांति जो कांति निकलती है तेज निकलता है वो। तो नख प्रभाः ऐसा शब्द बहुवचन में बनेगा जो षष्ठी तत्पुरुष में विग्रह होगा। फिर आगे पुनः इसका विग्रह करेंगे तो आगे पद है नख प्रभाभिः भूषितानि।
नख प्रभाभिः तो तृतीया में विग्रह हुआ, तो तृतीया तत्पुरुष प्रभाभिः तृतीया हुआ, तो नख प्रभाभिः भूषितानि नख प्रभाभूषितानि ऐसे पूरा शब्द होगा, तो तृतीया तत्पुरुष होगा। और इससे भी आगे चल के हम देखेंगे तो वहां ऐसे दिखाई देगा कि आगे चल के वहां देखिए कंकस्य पत्राणि कंक पत्राणि, इसी तरह से कंकस्य पत्राणि षष्ठी तत्पुरुष होगा। नख प्रभा भूषितानि कंक पत्राणि यस्य सह, अतः नख प्रभा भूषित कंक पत्रः दिलीपः, इस तरह से दिलीप का विशेषण बन गया है। तो अन्य पद प्रधान होता है वो हमेशा बहुव्रीहि समास ही होगा। तो ये दिलीप का विशेषण हो गया, इसीलिए अन्य पद प्रधान हो गया, इसीलिए नख प्रभा भूषित कंक पत्रः ऐसा बहुव्रीहि समास जो दिलीप का विशेषण बन गया। और उसका यहाँ नख प्रभा भूषित कंक पत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ है, इसीलिए संपूर्ण समास है वो समस्त पद में बहुव्रीहि समास होगा। अब आगे देखिए सायंक पुंखे अर्थात सायकस्य पुंखः सायक पुंखः तत्र षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् सायस्य पुंखे इति सप्तमी विभक्ति तत्र भवति, अतः अत्रापि बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधानात् बहुव्रीहि, दूसरे पद का प्रधान मुख्य पद। हाँ बोलिए। सप्तमी न भविष्यति, सप्तमी तत्पुरुषः ना भाई, सप्तमी कथं, सायकस्य विग्रह भवति षष्ठी, सायकस्य पुंखः सायस् पुंखः। हाँ, अनन्तरं सम्पूर्ण पदं सप्तम्यां वर्तते, तस्मिन् सायक पुंखे सप्तमी विभक्ति, किन्तु समासः कः, पदे अस्मिन् सप्तमी विभक्ति, इस पद में सप्तमी विभक्ति है, लेकिन समास वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। जी हाँ 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 जी 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 जी। अब आगे देखिए संधि युक्त पदों को देख लें। वामे तरस्तस्य ऐसा श्लोक में प्रयोग हुआ था, तो इसमें दो पद हैं, वामे तरह तस्य, तो विसर्ग भाव आगे हम बहुत बार देख चुके हैं, विसर्ग का अभाव होके सकार का आगम होता है, तो वामे तरस्तस्य ऐसा पद होता है। और आगे प्रहर्तुर नख प्रभा भूषित कंक पत्रे, तो उसका विग्रह करें, दो पद हैं वहां, प्रहर्तुः नख प्रभा भूषित कंक पत्रे, यहाँ अभी विसर्ग का अभाव होगा और उसके जगह रेप प्रकार होगा। और आगे देखिए ईवावतस्थे, ईवा अवतस्थे, तो अकार का यहाँ दीर्घ हो जाता है, आकार अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घ संधिः अत्र भवति, अतः ईवा इत्यत्र अकारः, अवतस्थे इत्यत्र अकारः, ईवावतस्थे इति एकं पदं भवति। एवं संधि युक्तानि यानि पदानि सन्ति तानि अपि अवलोकितानि, संधि युक्त जो पद है वो हमने देख लिए। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं होता ऐसा मान के आगे चलते। छंद, तो कौन सा छंद है, कोई बोलेगा? इस श्लोक में छंद पूर्ववत लिख दिया, मतलब कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में? आगे भी उपजाति आगे हमने देख लिया है। अलंकार मैंने पहले ही बता दिया था, कौन सा अलंकार है इस श्लोक में, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार चित्रार्पितारंभ इव। हाँ, करः चित्रा अर्पितारंभ इव अवतस्थे इत्यत्र उपमा, इस वाक्य में उपमा अलंकार है, मतलब उत्प्रेक्षा भी हो सकती है ना? क्या यहाँ उत्प्रेक्षा भी हो सकती है ना? नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तुलना की गई है, संभावना नहीं की है। जैसे संभावना में क्या होता है, कल्पना का तत्व होता है, उपमा में क्या होता है, कल्पना नहीं होती। उपमा में जैसे हाथ में चित्र बन जाता है, तो चित्र में जैसे हाथ होता है वैसा हाथ है इसमें, मतलब संभावना नहीं है, ये तो हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, कल्पना हो सकती है, कल्पना नहीं होती है। उपमा में दो चीज अलग अलग होती है, उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं। तो चित्र वाला हाथ भी है यहाँ, और जो राजा का हाथ है वो भी है, वास्तविक हाथ, लेकिन चित्र वाले हाथ के साथ उसकी तुलना की गई है। तुलना करना अलग है और संभावना कल्पना करना अलग है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, ओके सर।
हाँ हाँ, अब पूरा श्लोक यहाँ स्पष्ट हो गया है, तो आपके समझ में आ गया। अब थोड़ा सा धातुओं का परिचय प्राप्त कर लें, चाहे आज एक ही श्लोक चलेगा, कल से हम ज्यादा गति बढ़ाएंगे। अवस्था, हाँ સર बोलिए। એક દિવસ તમે ગ્રામર નો રાખો ને લેક્ચર, તમારા જોડે આમ વધારે ઈઝી પડે છે એટલા માટે. वो ग्रामर का दूसरा कोर्स चालू होगा, वो स्पेशली ग्रामर के लिए होगा। तो આમાં પાસ થવા માટે થોડું શીખવું તો પડશે ને મારે. 3 महीने वो का कोर्स वो अभी शुरू होगा, प्रारंभिक व्याकरण का, तो उसमें जाके व्याकरण सीखना पड़ेगा आपको। अभी तो हम काव्य पाठ कर रहे हैं, तो पूरा व्याकरण कैसे તમે समझें? લેવાના છો, તમે लेवाना છો, તમે लेवाना હોય ને તો कोई જ फॉर्म नहीं, भरવાનું. वो बहुत अच्छा એવું कोर्स નથી. होगा। अब आप देखिए, मेरा टाइम इसमें मत, फिर बाद में चर्चा करेंगे हम। देखिए, अवस्था धातु है जो गति निवृत्त, गति और निवृत्ति के अर्थ में होता है। गति के लिए भी होता है और निवृत्ति के लिए भी जो इसका प्रयोग होता है धातु का। और अव उपसर्ग स्था धातु है। जैसे हम बोलते हैं ना तिष्ठति, अवतिष्ठति, देखिए यहाँ वर्तमान काल में लट धातु में वो परस्मयी पद में अवतिष्ठते ऐसा रूप हुआ है। अवतिष्ठति, अवतिष्ठते, परस्मयी पदी भवादि गण का यहाँ प्रयोग हुआ है। लोट आज्ञार्थ में अवतिष्ठताम, विधि लिंग में अवतिष्ठेत, लिंग भविष्य में अवस्थास्यते, लिंग अनद्यतन भविष्य में अवस्थाता, आशीर लिंग में अवस्थाशिष्ट, लिंग भविष्य में अवस्थास्यत, लिंग अवस्थासीत, और लंग लकार में अवतिष्ठति, अवतिष्ठत, और परोक्ष भूतकाल में लीट लकार में सारे रूप दिए हैं यहाँ सारा। अवतस्थे, अवतस्थाते, अवतस्थीरे, अवतस्थूसे, अवतस्थाथे, अवतस्थाद्वे, द्वे होता है यहाँ द्वे, अवतस्थे, अवतस्थावहे, अवतस्थामहे। ये कठिन है, इसके प्रयोग बहुत प्रचुर मात्रा में हम व्यवहार में तो नहीं करते, लेकिन काव्य शास्त्र में और काव्यों नाटकों में ऐसे प्रयोग कभी कभी परोक्ष भूतकाल के मिल जाते हैं। तो गुरुजी, हाँ, परस्मय पदी आ तो નથી ને, આ તો આત્માની પદ છે ને ધાતુ. आत्मने पद है, यहाँ दोष हो गया है। जब जी, अब ओके. उपसर्ग लगेगा तो आत्मने पदी हो जाएगा। यहाँ जी, जी. गलती से वो परस्मय पदी लिख दिया है, लेकिन सारे रूप आत्मने पदी की तरह ही बनते हैं। ठीक है, आगे चले। अब बे टीका, संजीवनी टीका, सारे अर्थ स्पष्ट हो गए हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपके ध्यान के लिए रख रहा हूँ। वामेतर इति प्रहर्तुस्तस्य, वामेतरो दक्षिणः करः, वामेतर अर्थात दक्षिणः करः। देखिए, टीका लिखने की एक शैली होती है। हमारे प्राचीन टीकाकार कैसे टीका लिखते थे, ये इसके पर से हमें मालूम होगा। देखिए, कंकः शब्द का अर्थ यहाँ पक्षी विशेषात ऐसा लिखा है, उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा पक्षी। हाँ, तो वो यहाँ गुप्ताकारे युधिष्ठिरे इति विश्वः, विश्व कोश में, यादव कोश में, अन्य शब्द कोशों में जो अर्थ दिए हैं वो उन्होंने स्पष्ट किए हैं, मतलब मल्लीनाथ ने। और देखिए यहाँ कर्तरी पुंखे इति यादवः, ये यादव ग्रंथ की टीका के अनुसार मूल प्रदेश है ऐसा अर्थ होता है। कर्तव्य, कर्तव्यार्थी, ऐसी तरह। और यहाँ इस तरह से व्याख्या की जाती थी प्राचीन समय में। हम इतना संस्कृत नहीं समझते अभी, प्राचीन लोग तो टीका पढ़ने से सारे अर्थ समझ जाते थे, तो इस तरह से उसका अर्थ होगा। इस तरह से यहाँ 1त्रिंशः श्लोकाः अत्र समाप्तः। कवि कुलगुरु कालिदास का ये श्लोक यहाँ समाप्त हुआ है। हम एक बार इसका गान कर लेते हैं। कोई गान करेगा इसका? बोले कोई गान करे। ये बहुत अद्भुत श्लोक यहाँ पूर्ण होता है। तो हमने देखा कि दिलीप कैसे चित्रित हो गया। हाँ बोलिए, गाइए। वामेतरस्तस्य कर प्रहर्तु नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सक्तांगुलिः सायकपुंख एव चित्रार्पितारंभ इवावतस्ते। वाह वाह, आपकी आवाज बहुत ही मधुर है, अच्छी तरह से आपने गाया। ये तो मुझसे भी बहुत बढ़िया और शुद्ध तरीके से गाया। नहीं सर, हाँ, क्लियर आवाज नहीं, तबियत ना लीधे। जी जी। वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सक्तांगुलिः सायक पुंख एव। सायक पुंखे, वहां देखिए कैसे संधि हुआ है, ये रह गया है एक संधि में।
वहां भी एक संधि होती है, वो यहाँ पूर्व पर या पररूप संधि होती है, वो दिखाना रह गया है, वो आगे दिखा देंगे। चित्रार्पितारंभ इवावतस्ते, मूल श्लोक को पढ़ते हैं तो जो बात रह जाती है वो भी हमारे नजर के सामने आ जाती है। तो यहाँ सायक पुंखे और एव, तो एव शब्द के जुड़ने से यहाँ वहां ही लग गया था हाथ, और कहीं नहीं, यहाँ ही स्थिर हो गया, दूसरी जगह नहीं। तो ये वो निश्चयार्थ को व्यक्त करता है। तो हमने इस श्लोक के बड़े सौंदर्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से और विशेषता की दृष्टि से अवलोकन किया। तो सारे प्रश्न यहाँ स्पष्ट हो गए होंगे। अब दूसरा श्लोक मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन आज पूरा श्लोक तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उसी तरह से आपको उसका अर्थ कल देखेंगे। लेकिन अभी देखता हूँ, जो मैं पावर प्रेजेंटेशन जो है शेयर माइक्रोसॉफ्ट, उसे स्टॉप करके हम मूल देखते हैं एक बार। स्टॉप शेयरिंग, यस। हाँ, तो मित्र यहाँ 10 या 11 श्लोक जुड़े हैं। सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। अलकाबेन और मैं एक खास दिखाना है, अर्चनाबेन दुबे हमारे हेड ऑफ, हमारे जो साहित्य विभाग के अध्यापिका है, वो भी जुड़ी हैं। आशियाना शेख, दिलीप त्रिवेदी, जागृति बारोट, मितेश भाई, पूजा झाला, ये लोग जुड़े हैं। अलकाबेन, तो उन सब ने आज एक श्लोक पढ़ा है। आज मैं दूसरा श्लोक अभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं दूसरे श्लोक को यहाँ विराम देते होंगे। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, सर आपने बहुत अच्छा समझाया, आप बोलिए। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद। हाँ, अन्वय के साथ गुरुजी, जी, प्रश्न है मेरा। बोलिए दिलीप जी। गुरुजी, करह वामेतरह शक्तांगुलिः करह, तो તમે આકાંક્ષામાં તો આનું વિશેષણ તો બહુ પછી લીધા, કરહ કીદૃશઃ કરહ વામેતરહ, એટલે એ આપણે ગમે એ ક્રમમાં લઈ શકીએ? હા, એટલે વિશેષણો છે, એ વિશેષણોને આપણે પણ સક્તા અંગુલિः इति तु विशेषणं कस्य वर्तते? कर वामेतरः करः, कर हम्म, करस्य विशेषणं, हाँ, करः विशेष्य। हाँ, सक्ता अंगुलिः तु दिलीपस्य विशेषणं स्यात् किल? शक्तांगुलिः करः, दिलीपस्य तु तस्य षष्ठी विभक्ति। तो सक्ता अंगुलिः सन् करः इति अर्थः भवति। तर्हि आकांक्षायां तु क्रमः भिन्नः वर्तते। तत्र क्रमे तु विशेषणानां क्रमे तु चिन्ता न करणीया, अग्रे पृष्ठे कर्तुं शक्यते इति मम मतिः। किन्तु करः कीदृशः सन् इति वक्तुं शक्यते, उचितं तदेव वर्तते। एतदेव ज्ञातुम् करः इच्छामि। कीदृशः सन् इति, कीदृशः करः न, करः कीदृशः सन् अवतस्थे, तर्हि सक्ताङ्गुलिः सन् इति उत्तरं भवति, एतदेव उचितम्। तर्हि आकांक्षायाः पद्धतिः वर्तते वा कापि, तस्य कारिका वर्तते, आकांक्षा करणीया? पद्धतिः वर्तते। आदौ पश्यतु, कर्तृपदं कुत्र भवति, कथम् अन्वयः, अन्वयक्रमेण अत्र सर्वं जिज्ञासा भवति। यथा मम जिज्ञासा भवति, अवतस्ते, तर्हि क्रियापदस्य अन्वयः केन पदेन सह, क्रियापद का अन्वय मैं किस पद के साथ करूं, ऐसी जिज्ञासा होती है। इस कर्ता पद के विशेषणों को ढूंढ लेना चाहिए, तो वही साथ ले लिया। लेकिन कीदृशः सन् करके अंत में पूछना चाहिए। ये वैसे करः का विशेषण तो एक ही है, वामेतरः, ये अंगुली सक्तः करः, किंतु करः कीदृशः सन् इसी तरह से है। तो वो एक्चुअली विशेषण नहीं है वहां साक्षात, वो कीदृशः करः सन्, कर कैसे होकर के उसके साथ जुड़ा, तो वहां कृदंत बनता है, तो सक्ता अंगुली ही करः, ऐसी तरह से विशेषण बनता है, लेकिन कृदंत होकर विशेषण। जैसे रामः गच्छन् सन्, ऐसा कर सकते हैं, गच्छन् सन् रामः वदति, ऐसा। तो ये जरा व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा डिटेल हमें देखना चाहिए। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि इदानीं समापयामः।
सर्वे अपि अस्य श्लोकस्य स्मरणमपि कुर्वन्तु। वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नख प्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायक पुङ्ख एव चित्रार्पितारं वैवावतस्ते चित्रार्पितारं वैवावतस्ते। किन्तु भवन्तः सर्वे इदानीं कुशलिनः जाताः, कथं पद्यपठनं करणीयम् इति भवद्भिः इदानीं ज्ञातं वर्तते। आपको भी ये मालूम हो गया है कि कैसे आपको पद्य पठन करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका प्रयत्न है। इस तरह से आप रघुवंश को पढ़ लेंगे तो एक ज्ञान चिरंजीवी हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सबका धन्यवाद करते हुए आज के सत्र का हम विराम करते हैं। कल फिर से मिलेंगे इसी समय पर। आगे रघुवंश का आगे के जो श्लोक है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद सर्वेभ्यो धन्यवाद नमः। सर, તમને જોઈને તો એનર્જી આવી જાય, સંસ્કૃત ભણવાનો મૂડ આવી જાય છે। जी 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 अस्तु धन्यवाद। श्वः मिलामः। इदानीं वयम् अत्र प्रणामाः।